This program is brought to you by Muslim Officers Society. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। यक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला फ़ी महकमित तंज़ील अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वॉइस ऑफ साउथ एशिया के प्लेटफॉर्म से अहकाम रमज़ान के नाम से मानवानी खूबसूरत रमज़ान नशरियात आप तक पहुंच रही हैं। इसमें आपसे मुलाकात की एक बार फिर सादत हासिल हो रही है। और आज की नशिस्त का जो मौजू है वो ये है कि रोज़ा इंसान को नफ्स के सरकशी के तोड़ने में कितना मुआविन है, इस पर कुछ न कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर इंसान को कामयाब होने के लिए जो मयार, जो स्केल बताया है, ज़िक्र किया है, वो बड़ा सिंपल है। अल्लाह फरमा रहे हैं मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। जिसको जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया गया, वो है कामयाब। कामयाबी का जो मयार अल्लाह ताला ने तय किया है वो है जहन्नम से निकलकर जन्नत में जाना। एक शख्स जहन्नम से बच गया और वो जन्नत में दाखिल हो गया तो वो कामयाब है। आज हमने दुनिया के अंदर कामयाबी के बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं और हम उसे दुनिया की कामयाबी को हमेशा की कामयाबी और उखरवी कामयाबी समझते हैं। हम समझते हैं माल का आ जाना, किसी को इज़्ज़त का मिल जाना, ओहदों को मिल जाना, एक स्टेटस का कायम कर लेना, चार लोगों में जान पहचान का हो जाना, या अपनी एक से बना लेना कि उसकी सुनवाई हो, इसे हम कामयाबी का मेयार समझते हैं। हम समझते हैं कि स्ट्रगलिंग ये है कि जिस बेचारे की कोई औकात ना हो, और कामयाब वो है जिसके पास ये सब चीज़ें मौजूद हों। हालांकि अगर देखा जाए तो इन सब चीज़ों का ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी के साथ है। जिस दिन आग बंद होगी, जिस दिन मौत को देखेंगे, तो उस दिन हर डिज़िग्नेशन, हर स्टैंडर्ड, हर स्टेटस इंसान का नील हो जाता है और वो सिंपली सब की तरह जनाजा कहलाता है। चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, उसके नाम से पहले चाहे वो हिज़ हाइनेस लगता हो, हिज़ रॉयल हाइनेस लगता हो, हिज़ एक्सेलेंसी लगता हो, इज़्ज़त मआब लगता हो, उसके नाम के आगे पीछे अलक़ाबात अगरचे हों, लेकिन जो ही उसको मौत आती है तो मौत के आते ही सिंपली लोग कहते हैं कि जनाजा। अब कोई नहीं कहता कि बादशाह, अब कोई नहीं कहता वज़ीर आज़म। अब सिंपल लोग पूछते हैं कि जनाजा कब है, जनाजा कहाँ पर है, जनाजे को कहाँ से कहाँ ले जाया जाएगा। कोई नहीं कहता बादशाह को। तो इतनी मुख्तसर ज़िंदगी और इंसान का जो स्टैंडर्ड है और जो स्टेटस है, जिसको इंसान कामयाब समझता है, कामयाबी का मेयार समझता है, उसकी हकीकत उसके दुनिया से जाने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। अल्लाह ताला ने इंसान को कामयाबी का जो स्टेटस दिया है, जो लेवल दिया है, जो रैंक दिया है, जो मेयार दिया है, जो मैकेनिज़्म दिया है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो इन दुनियावी चीज़ों के ऊपर नहीं है, बल्कि वो क़यामत के दिन जहन्नम से बचकर जन्नत में दाखिल होना है। और इसी के लिए इस स्टैंडर्ड के तहत, इस अहम टास्क और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अल्लाह ताला ने इंसान के पास एक मौका दिया है और एक प्रोसेस दिया है कि इस प्रोसेस से कंप्लीट करना है, इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है, और जो इस प्रोसेस के ज़रिए अपने आप को वहाँ तक पहुँचाने में कामयाब हो जाएगा वही असल कामयाब है।
और उसके लिए अल्लाह ताला ने इंसान को खाली नहीं छोड़ा, बल्कि उसकी गाइडेंस के लिए, उसको समझाने के लिए, उसकी तरबियत करने के लिए मुख्तलिफ़ ज़मानों के अंदर अम्बिया अलैहिस्सलाम, अम्बिया किराम को मुख्तलिफ़ अदवार के अंदर अल्लाह भेजता रहा, ताकि वो लोगों के पास आए और लोगों को इस बात की तालीम दे सके ताकि लोग इसके लिए प्रिपेयर हों। अब अम्बिया किराम की तालीमात और उनके बतलाए हुए तरीक़े से इंसान को कामयाबी से रोकने वाली सिर्फ दो चीज़ें हैं। उसमें से एक चीज़ है शैतान और दूसरी चीज़ नफ्स। शैतान क्या है? शैतान ने चूँकि इंसान के आगे सजदा करने से इनकार किया था, तो अल्लाह ताला ने उसे मलऊन कहा, तो उसने अल्लाह से कहा था कि मैं तेरे बंदों को गलत रास्ते पर गाइड करूँगा, तुझसे भटकाऊँगा और कोशिश करूँगा कि मेरे साथ वो भी जहन्नम में जाए। तो इसलिए उसकी कोशिश ये है कि वो इंसान को अल्लाह ताला के रास्ते पर चलने से, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के अहकामात और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर हर अमल, हर काम, हर एक्टिविटी के अंदर वो अपना इनपुट डालने की कोशिश करता है, ताकि वो उस ऑब्जेक्टिव में कामयाब हो सके कि जिसके तहत वो हमें जन्नत से निकाल कर जहन्नम की तरफ ले जा सके। लेकिन अल्लाह ताला चूँकि करीम है, रहीम है, बहुत मेहरबान है, मोहब्बत करने वाले हैं, तो अल्लाह ताला ने इस एक फितने से हमें इस रमज़ान मुबारक के अंदर बचा लिया। तो रमज़ान के आते ही शैतान को कैद कर दिया जाता है। अब शैतान वो अपना इनपुट, अपना इम्पैक्ट और अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं कर सकता लोगों को गुमराह करने में रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर। अब क्या बाकी है? अब सिर्फ़ और सिर्फ एक और चैलेंज है, वो है नफ्स। नफ्स क्या है? नफ्स इंसान की ख्वाहिशात, इंसान की चाहत। अब इंसान ने अपनी तरबियत इस तरीके से की होगी, वो नफ्स उसको उस तरीके से गाइड कर रहा होगा। अगर बचपन में वालिदैन की तरबियत अच्छी हो, असातिज़ा की तरबियत अच्छी हो और उस तरबियत के मुताबिक उसने अपनी ज़िंदगी को बनाया भी हो और आमाल इबादत के अंदर एहतमाम भी करता हो, उसका दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जह भी रहता हो, उसके दिल में अल्लाह का खौफ भी मौजूद हो, तो उसके नफ्स के अंदर उसका अपना कंट्रोल होगा और नफ्स की ख्वाहिशात और शहवानी ख़यालात के मुकाबले में उसके पास एक विल पावर होगा, जिस पावर के ज़रिए वो अपने आप को आमाल की तरफ लीड करेगा और गुमराह होने से, गलत रास्ते की तरफ जाने से रोक लेगा। अल्लाह कुरान में फरमा रहे ना, इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा व हदैनाहु नजदैन। और क़द अफ़लह मन तज़क्का, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा। कामयाब वो शख्स है जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया, जिसने नफ्स की तज़किया कर ली। ठीक है, तज़किया हो गया, इसका मतलब वो पाक हो गया। तज़किया क्या है? वो अपने नफ्स को कंट्रोल कर लिया, अपने नफ्स को उसे मिसगाइड करने से उसने रोक लिया। कोई ख्याल आया तो उसके पास अपनी स्ट्रेंथ इतनी मजबूत है कि उस ख्याल के बावजूद भी वो उस तरफ मुतवज्जह नहीं हुआ, बल्कि वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होकर इस्तिग़फ़ार करते हुए इबादत में आ गया। या फिर चूँकि इंसान है और इंसान को तो गलती और ख़ता से पैदा किया है, तो अगर वक्ती तौर पर वो किसी गुनाह में शामिल भी हो जाए, दाखिल भी हो जाए, गुनाह का इर्तिकाब कर बैठे, तो वो फ़ौरन तौबा करके अल्लाह से उस गुनाह से माफ़ी मांगता है और गुनाह के अंदर ही अपने आप को लगा कर नहीं रखता। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुल्लु बनी आदम ख़त्ताउन व खैरुल ख़त्ताईना अत्तवाबून। बनी आदम ऐसा इंसान हो और गलती ना करे, ऐसा मुमकिन नहीं है। इंसान है तो गलती करेगा, ज़ाहिर है, नफ्स से शैतान के से शिकार होकर वो गलती तो करेगा। अब अगर उसका तकवा, अगर उसका नफ्स उसके कंट्रोल में है, तो वो क्या करेगा? उसका नफ्स मुलामत करेगा, जिसकी वजह से वो उस गुनाह से तौबा करके अपने आप को तवाबिन में शामिल कर लेगा। और बेहतरीन गलती करने वाले वो है जो तौबा कर ले, और तौबा करने के बाद अल्लाह ताला उस गुनाह को उसके हिस्से से मिटा देते हैं। अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह। जिसने गलती से, गुनाह से तौबा कर लिया, गोया कि ऐसा है कि उसने गुनाह किया ही नहीं था। हज़रत रकीब और अतीद का मैंने पहले भी अर्ज़ किया
के अंदर जो अमीर है वो रकीब है, वो इंतज़ार में होता है कि इंसान कोई अमल करे। जैसे इंसान किसी अमल का इरादा भी करे वो फ़ौरन उसको लिख लेते हैं और इरादे पर भी उसको नेकी मिलती है, और जैसे ही वो उसे कर गुजरता है तो उसको उसे परफॉर्म करने की नेकी मिलती है। लेकिन जब वो कोई गुनाह का अमर सोचता है, उसका इरादा करता है, तो जब ये फरिश्ते लिखने लगते हैं तो हज़रत रकीब कहते हैं नहीं 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 अभी रुक जाओ, उसको रोक देते हैं। उसके बाद जब वो उस गुनाह को करता है उसके बाद भी टूकते हैं कि शायद ये तौबा कर ले, शायद इस्तिग़फ़ार कर ले, इसको शैतान ने गुमराह कर दिया, इसको नफ्स ने गुमराह कर दिया, मुमकिन नहीं है तौबा कर ले और बात आ जाए। और अगर वो तौबा न करे तब जाके उसे वो मेंशन करते हैं। तो इसलिए नफ्स ये वो दूसरा ऑप्शन है जो इंसान को नेक आमाल से रोकता है, और जिसने अपने नफ्स को कंट्रोल कर लिया, नफ्स को काबू कर लिया, तो वो कामयाब हो गया। अब अगर इंसान होने के नाते कोई गलती कर ले, कोई गुनाह कर ले, तब भी वो तौबा करके उससे वापस आता है। गुनाह करने के बाद उस गुनाह पर अड़ता नहीं है, मुसिर नहीं रहता। और जो शख्स गुनाह को गुनाह न समझे या गुनाह के अंदर मुसिर हो, अल्लाह उससे तौबा की भी तौफीक अता नहीं करते, क्योंकि इंसान जब एक गुनाह करता है तो उसके दिल में एक काला धब्बा पड़ता है। अगर वो तौबा कर ले, इस्तिग़फ़ार कर ले, तो वो मिट जाता है, वरना गुनाह करता रहेगा और उसके दिल में काला धब्बे पड़ते रहेंगे। और हदीस में आता है कि एक वक्त ऐसा आता है कि उसका दिल पूरा काला हो जाता है, और उसका दिल जब काला हो जाए तो उसके बाद उसको नेकी और बुराई की कोई तमीज़ बाकी नहीं रहती। अब उसके बाद उसके लिए सब कुछ बराबर है, कुछ भी कर ले। आप बताएं, मैं और आप जब भी कोई काम करते हैं, जब भी कोई गुनाह की तरफ कोई काम करने लगते हैं, तो हमारा दिल हमें 1 मिनट के लिए ज़रूर एक इंजेक्शन लगाता है नहीं। मैं किसी गुनाह के काम में लगने वाला हूँ या कर रहा हूँ तो दिल एक मरतबा मुलावत ज़रूर करता है। वो अलग बात है कि हम उसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन दिल हमें कहीं ना कहीं एक हिंट दे रहा होता है कि यार ये सही नहीं हो रहा, ठीक नहीं है। तो अगर ये वाली कैफियत भी हमारे अंदर मौजूद है, इसका मतलब ये है कि हमारा दिल कहीं ना कहीं अल्लाह की खशियत में है, और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम उस कैटेगरी में हैं। और तब और इस्तिग़फ़ार करने के बाद हमें अपने दिल को साफ़ करना चाहिए और अल्लाह से मांगना चाहिए, अल्लाह इस दिल के अंदर तेरे खौफ और तेरी खशियत को बाकी रख। वरना कितने लोग हमने देखे होंगे कि जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ इसका जवाब वो नफ़ी में देंगे कि वो कितने बड़े बड़े गुनाह कर गुजरते हैं और उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, लोगों की जान ले लेते हैं। शराब, ज़िना, क़त्ल नफ्स, माल लूटना जैसे बड़े कबीरा गुनाह के अंदर भी अपने आप को लगा लेते हैं, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके दिल इतना काला हो चुका है, ऐसा हो चुका है कि अब उनके अंदर नेकी और बुराई की कोई तमीज़ बाकी नहीं है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, अला इन्ना फिल जसदि लमुद्ग़ा इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुह, कि दिल के अंदर एक लोतड़ा है जो कि दिल है, अगर वो साफ़ हो गया तो इंसान का तमाम आज़ा, तमाम उसके जिस्म के आज़ा कंट्रोल में रहते हैं, और उसकी वजह से वो उससे गुनाह काम करने से रोक देता है। लेकिन अगर याद रखें दिल ख़राब हो गया, फसदल जसदु कुल्लुह, उसका तमाम बॉडी पार्ट्स ख़राब हो गए। अब उसका हाथ अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल होगा, अब उसकी आँख वो चीज़ देखेगी जो अल्लाह की नाफरमानी होगी, अब उसके कदम वहाँ चलेंगे जो अल्लाह की नाफरमानी होगी, और उसके जिस्म के तमाम आज़ा का वो मिसयूज़ करेगा और उसको पता भी नहीं चलेगा, उसको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक का जो महीना हमें दिया है उसके अंदर एक तो शैतान की कैद है, और नफ्स को अल्लाह ताला ने हमारे हवाले कर दिया कि नफ्स तुम्हारे पास है। अब इस नफ्स को तुम अपने काबू में कर लो, तुम अपने लाइन को, अपने ट्रैक को दुरुस्त कर सकते हो, बैक टू ट्रैक, बैक ऑन ट्रैक आ सकते हो। अब रमज़ान का नफ्स के साथ क्या ताल्लुक़ है? तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो रोज़ा है इसका मकसद, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, लअल्लकुम तत्तक़ून। तक़वा क्या है कि अल्लाह का खौफ दिल में पैदा हो। इंसान जब खाने पीने से रुकता है और अपने हलाल ख्वाहिशात से अपने आप को फजर से लेकर मगरिब तक रोक के रखता है, और शैतान तो वैसे ही बंद है, तो उसकी वजह से उसके दिल में एक अल्लाह का खौफ पैदा होता है। और ये बेसिकली एक एग्ज़ाम्पल है, ये एक तमरीन है, एक्सरसाइज है। रमज़ान तक़वे का बाइस है। इंसान जब रोज़ा रखता है, फजर से लेकर मगरिब तक खाने पीने से और अपने हलाल ख्वाहिशात से अपने आप को रोक के रखता है,
तो अगर उसका दिल या उसका नफ्स ख़राब भी हो चुका हो तो अल्लाह ताला उसे बैक ऑन ट्रैक आने का एक मौका देते हैं। ये बेसिकली एक एक्सरसाइज है, एक तमरीन है। और इस तमरीन की वजह से जब रमज़ान का महीना गुजरता है तो इंसान के अंदर एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस और एक क़ुव्वत आती है। इस क़ुव्वत के ज़रिए वो दोबारा पूरे साल अपने आप को गुनाहों से रोक सकता है। तो नफ्स की सरकशी और नफ्स को आउट ऑफ कंट्रोल जाने से रमज़ान इस तरह से रोकता है कि अल्लाह ताला ने रोज़े के जो मकसद है, रोज़े के जो ऑब्जेक्टिव है वो तक़वा रखा है। और इंसान जब रोज़ा रखता है रमज़ान के अंदर तो रमज़ान में रोज़ा रखने की वजह से, खाने पीने से रुकने की वजह से, ख्वाहिशात से रुकने की वजह से उसके अंदर एक और ताकत दोबारा पैदा होती है। अब ईद के बाद ये उसके ऊपर है कि जब शैतान वापस आ जाए तो आया वो जो उसने नफ्स के ऊपर कंट्रोल काबू पाना सीख लिया था और उसने एक प्रैक्टिस कर ली थी 30 दिन तक कि वो नफ्स की बात नहीं मानता था और हर नफ्स की ख्वाहिश के मुकाबले में अल्लाह के हुक्म को तरजीह देता था, कि आया अब वो ईद के बाद इसको कंटिन्यू करता है या फिर दोबारा वापस अपने ट्रैक पे आता है। तो इसलिए ये जो रोज़ा है ये एक बेहतरीन ऑप्शन है, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि अपने आप को बैक ऑन ट्रैक लाने के लिए। तो इंसान को कामयाबी से रोकने वाली 2 चीज़ें शैतान और नफ्स, और रमज़ान के बाद फिर से वो दोनों एक्टिव हो जाते हैं। तो अगर तो उसने रमज़ान के अंदर कोई अच्छी प्रैक्टिस की हो, कोई अच्छी एक्सरसाइज की हो और रमज़ान के बाद भी उसको कंटिन्यू करे तो अल्लाह ताला उसे तौफीक देते हैं कि वो रमज़ान के बाद को भी अच्छी तरीके से गुजार सकता है। लेकिन अगर हम रमज़ान को भी लापरवाही में, बेहिसी में, बस एक फेस्टिवल के तौर पर गुजार दें कि ठीक है आया और चला गया, हमारी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कोई फ़र्क ही ना आए, तो फिर हमें डरना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें दूसरा कौन सा मौका देगा जिसमें हम अपने आप को दुरुस्त और सही सिमत पर लेकर आ सकें। इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम रमज़ान के रोज़े के अंदर जो तक़वे का मकसद है उसको हासिल करने की कोशिश करें। अल्लाह से खौफ, अल्लाह की खशियत, गुनाहों से अपने आप को रोकना और आमाल, नेक आमाल की तरफ अपने आप को, अपना शौक़ पैदा करना, रग़बत पैदा करना, इसको हम अर्न करें रमज़ान के अंदर। उसके बाद फिर रमज़ान के बाद हम बाकी ज़िंदगी को उसके हिसाब से गुजार सकेंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको रमज़ान मुबारक का जो ऑब्जेक्टिव है तक़वा, उसे हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और मुझे और आपको नफ्स और शैतान के कंट्रोल से अपने आप को निकाल कर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने वाला बना दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।